वैसे तो ऑल टाइम चर्चा में रहने वाले जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी इन दिनों ज्यादा ही चर्चा में है। अडानी की चर्चा उस वक्त से दुनिया भर में तेज हो गई जब अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई। अडानी के कारोबार को लेकर नेगेटिव नजरिए वाली इस रिपोर्ट से उनके शेयर धड़ाम हो गए और अडानी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि जिस तरह से अडानी को भारी घाटा हो रहा है, ऐसे तो अडानी ग्रुप डूब जाएगा। लेकिन क्या है इसके पीछे का सच, कितना बड़ा अडानी का साम्राज्य, और साथ ही इस वीडियो में आज हम आपको गौतम अडानी की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने एक सामान्य परिवार से दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बनने तक का सफर तय किया है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। अडानी ग्रुप के पास पोर्ट है, एयरपोर्ट है, बिजली कंपनी है, कोयला खदान है, सड़कें हैं, सीमेंट कारखाने हैं, खाने का तेल और अनाज का फॉर्च्यून ब्रांड है। इन चीजों का लंबा चौड़ा कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है। इतने बड़े साम्राज्य के वो कैसे बने बादशाह? गौतम अडानी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। 10वीं पास करने के बाद वो मुंबई चले गए थे। एक इंटरव्यू में अडानी ने कहा था कि कमाने के चक्कर में मैंने पढ़ाई छोड़ी, ये मेरी कम नसीबी है। पढ़ाई नहीं कर पाने का मुझे आज भी मलाल है, मगर मेहनत और एक्सपीरियंस के साथ मेरी बिजनेस जर्नी में पढ़ाई भी शामिल होती तो मैं आज के गौतम अडानी से भी बेहतर बन गया होता। गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद में 24 जून 1962 को एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिता कपड़े के छोटे व्यापारी थे। कहा जाता है कि तब गौतम अडानी अपने माता पिता और भाइयों के साथ एक छोटे से चौल में रहा करते थे। गौतम के 7 भाई बहन हैं। सबसे बड़े भाई मनसुख भाई अडानी हैं। बाकी भाइयों में विनोद अडानी, राजेश शांतिलाल अडानी, महासुख अडानी और वसंत एस अडानी शामिल हैं। इनकी बहन के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। गौतम अडानी ने 15-16 साल की उम्र में ही बड़ा कदम उठाया और अहमदाबाद से मुंबई आ गए, जहां उन्होंने हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ 2 साल तक काम किया और फिर कुछ साल बाद में मुंबई में खुद का डायमंड ब्रोकरेज का बिजनेस शुरू कर दिया। इसके पहले ही साल लाखों का टर्नओवर शुरू हो गया। इसी वीडियो में गौतम अडानी का सफर जारी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बिस्तक पर 1 फरवरी से बजट कवरेज में जुड़िए। क्या मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन योजना को 31 मार्च से आगे बढ़ाया जाएगा? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी की। मुंबई में अडानी डायमंड का कारोबार कर ही रहे कि साल 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी, वो भी एक बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीद ली और गौतम अडानी को मुंबई से अहमदाबाद बुला लिया। इसी पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी इंपोर्ट कारोबार में अडानी ने ऐसी मेहनत की कि दुनिया भर में उनका नाम आने लगा। साल 1988 में उन्होंने कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनियों के रूप में अडानी एंटरप्राइजेस की शुरुआत की। साल 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और वो एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। 1998 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की नींव रखी। ये कंपनी पावर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज के क्षेत्रों में काम करती है। 1991 तक कंपनी अपने पैर जमा चुकी थी और उन्हें भारी मुनाफा भी होने लगा था। इसी तरह धीरे धीरे करके गौतम अडानी अपना बिजनेस फैलाते चले गए। आज की डेट में अडानी घर से लेकर सड़क और सड़क से लेकर आसमान तक हर बिजनेस में घुसे हुए हैं। गौतम अडानी के बिजनेस की बात करें तो अडानी ग्रुप के पास पोर्ट है, एयरपोर्ट है, बिजली कंपनी है, कोयला खदान है, सड़कें हैं, सीमेंट कारखाने हैं, खाने का तेल है और अनाज का फॉर्च्यून ब्रांड है। इन चीजों का लंबा चौड़ा कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है। अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी विल्मर शामिल है। इन कंपनियों की भी दर्जनों सहायक कंपनियां हैं। कोरोना काल और उसके बाद गौतम अडानी के बिजनेस ने इतनी तेजी से ग्रो किया कि वो एशिया के सबसे अमीर और दुनिया की तीसरे अमीर शख्स की कुर्सी तक पहुंच गए। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आ रहे थे, तब अडानी समूह का मार्केट कैप 1,22,206
करोड़ रुपए था। उस समय स्टॉक एक्सचेंज पर अडानी समूह की 3 कंपनियां ही लिस्टेड थी। दिसंबर 2019 में मार्केट कैप बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के लेवल पर जा पहुंचा। इस दौरान अडानी समूह की 5 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई। लेकिन कोरोना काल के दौरान अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और 2021 में अडानी समूह का मार्केट कैप 7.89 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा और अब कुल 6 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई। इसके बाद 2022 में अडानी समूह की 7 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई और कुल मार्केट कैप 20.31 लाख करोड़ रुपए के करीब तक पहुंच गया। हालांकि अब हिंडनबर्ग के तगड़े झटके के बाद अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति नहीं रहे। वो खिसक कर 7वें पायदान पर आ गए हैं और उनका मार्केट कैप भी काफी गिर गए। मार्केट कैप के मामले में अब मुकेश अंबानी की रिलायंस दूसरे पायदान पर पहुंच गई है, जबकि अभी तक दूसरे पायदान पर मौजूद अडानी ग्रुप लुढ़क कर तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा मार्केट कैप के मामले में अभी भी सबसे ऊपर टाटा ग्रुप बना हुआ है। फोर्ब्स की सूची के मुताबिक गौतम अडानी 2014 में 2.80 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 609वें स्थान पर थे। 2022 में वो 137 अरब डॉलर के साथ दुनिया की तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए थे। 2022 में उनकी संपत्ति में 60.9 अरब डॉलर का उछाल आया। 8 सालों में गौतम अडानी की संपत्ति 49 गुना बढ़ गई थी। लेकिन अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एक ही दिन में एक झटके में गौतम अडानी को 48,000 करोड़ रुपए ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा और घाटे का सिलसिला अभी थमा नहीं। लेकिन जिस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं कि अडानी ग्रुप डूब जाएगा, ये एक अतिशयोक्ति है। अडानी ग्रुप कोई कारोबार हवा में नहीं कर रहा। उसके पास क्या नहीं है, घर से सड़क और आसमान तक बिजनेस है। जैसा कि पहले हम आपको इस रिपोर्ट में बता भी चुके हैं, इनकी सालाना बिक्री 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और मुनाफा 13,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा मार्च 2022 तक का है। इसमें सीमेंट कंपनियां शामिल नहीं हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो सुनामी आई है, अडानी इतने सक्षम हैं कि इसे झेल जाएंगे। वो ऐसे ही नहीं कि डूब जाएंगे। उन्हें लंबे कारोबार का अनुभव है और उन्होंने इसकी बुनियाद मजबूत रखी है। गौतम अडानी के सफर में चलते चलते आपको ये भी बता दें कि इनके परिवार में कौन कौन है। गौतम ने प्रीति अडानी से शादी की। प्रीति पेशे से डेंटिस्ट हैं और अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। गौतम और प्रीति अडानी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम करण अडानी और छोटे बेटे का नाम जीत अडानी है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।